हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा यहोवा पाक खुदा जिंदा खुदावंद है, जिसने बनी इस्राएल को गुलामी से छुड़ाया और वादे की सरजमीन तक पहुंचाने में खुदावंद का बड़ा अहम किरदार रहा। लेकिन बहुत कम लोग वादे की सरजमीन तक पहुंचे। ज्यादातर लोग बियाबान में ही खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं की। उन्होंने खुदावंद की नाशुक्री की। कभी तो कहने लगे कि हमारे लिए मन बरसा, कभी कहने लगे कि इधर हम भूखे मर रहे हैं, कभी कहने लगे कि हम उधर ही अच्छे थे गुलामी में, उधर हमें खाना अच्छा मिलता था। खुदावंद ने उनकी हर तरह की जरूरत को पूरा किया। उन्होंने जो कुछ कहा खुदावंद ने उनके लिए मुहैया किया। खुदावंद ने उनके लिए आसमान से मन बरसाया। लेकिन फिर भी उनके बुड़बुड़ाने की वजह से, कि वो मुसलसल बुड़बुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाने की वजह से वो रास्ता में हलाक हो गए और मंजिल तक नहीं पहुंच सके, उस मकाम तक नहीं पहुंच सके जो खुदावंद ने उनके लिए रखा था। खुदावंद ने उनको कौन सा शहर देना था, कौन जानता है? किस शहर में खुदावंद ने उनको पहुंचाने का वादा किया था? कनान में। और कनान के मुल्क को वो सिर्फ चंद लोग दूर से ही देखकर खत्म हो गए, जिनमें मूसा भी शामिल था, और कुछ लोग जो थे वो मुल्क कनान में पहुंच सके। आज हम भी कई बार नाशुक्री की वजह से उस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते, उस मंजिल तक, उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते, जो मकाम, जो ओहदा खुदा ने हमारे लिए रखा होता है, और हम रास्ता में ही फना हो जाते हैं। आइए गौर करें। लेकिन कई बार हम अमल से भी नाशुक्री करते हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम किस तौर से नाशुक्री कर रहे हैं। खुदावंद अपने लोगों को हर तरह की नेमतों से मालामाल करता है। खुदावंद किसी चीज की कमी नहीं छोड़ता। अगर खुदावंद किसी चीज की कमी छोड़ता है तो उसके पीछे कोई रीजन होती है। खुदावंद अपने लोगों को बचाना चाहता है कि वो बुरी सोबतों से बचें, बुरी चीजों से बचें। अगर खुदावंद ज्यादा भी नहीं दे रहा तो उसमें भी खुदावंद का मकसद होता है, ताकि मेरे लोग खालस बने और खालस बन के उन चीजों को हासिल करें जिनके वो हकदार हैं। आइए ज़बूर 36 की तिलावत करेंगे। बड़ी खामोशी से, बड़े अदब से हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। यूं लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। अगर हम चौथी आयत पर गौर करें तो लिखा है कि खुदावंद क्या है? बड़े बड़े अजीब काम करने वाला है। हमें उसके अजीब कामों की बदौलत खुदा का कलाम आसमान बनाया कि उसका शुक्र करें। खुदावंद ने आसमान तख्लीक किया, क्या कभी हमने इस बात के लिए शुक्रगुजारी की है? मुझे याद है जब मैं बीमार थी, बिस्तर पर थी, तो मैं खुदावंद से कहा करती थी कि खुदावंद मैं इस बीमारी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। कभी कभी सोच के मैंने कहा मैं ठीक बोल रही हूँ, तो पर वो एक आदम आता था, वो मुझे सुना जाता था कलाम, वो मुझे बता के जाता था कि हर बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हर बात के लिए। हमारा घर भी उजाड़ भी आबाद था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी हुआ था। मैं इस घर के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती थी कि खुदावंद तेरा शुक्र है, इस घर के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इवन के मैं ऐसे भी बोलती थी कि खुदावंद मैं अपने गंदे बेड के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि फुल स्मेल से भरा हुआ था, यूरिन भी ऊपर हो जाता था, पैन पर गाज में पड़ी रहती थी, ठीक है, कई बार गीली कपड़े में पड़ी रहती थी मैं। तो मैं हर बात के लिए
शुक्रगुजारी के बायस बंधन टूट जाते हैं। और मैंने इस बात को देखा कि बहुत जल्द मेरे ऊपर से बीमारी का बंधन टूट गया। लेकिन वो मुझे आज भी याद है, 3 माह की बीमारी ने खुदा की कुदरत को मेरी जिंदगी में ऐसा जाहिर किया कि शायद कोई भी मुझे पढ़ा कर, लिखा कर, टीचिंग दे के, प्यार से, गुस्से से शायद मुझे कोई खुदा के काम पर ना लगा सकता। जिस तरह उस 3 माह की बीमारी ने मुझे झटका देकर बड़े बड़े कामों पर लगा दिया, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। इसी तरह कई बार जब हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ ਅਸੀਂ कादा शुक्रगुजारी करें। कुछ लोगों की आदत होती है, वो हर तरह के हालात में गिले शिकवे करते रहते हैं। अगर हम बनी इसराइल को देखें तो जब वो गुलामी में थे तो उधर भी कुड़ते थे, उधर भी रोते थे। जब उनको छुड़ा कर ले आए फिर भी वो गिले शिकवे करते थे, फिर भी वो उस जगह को दोबारा याद करते थे कि उधर ये था, इधर ये नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप मसीही जिंदगी बसर कर रहे हैं, मसीही जिंदगी में भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप मसीह को छोड़ देते हैं तो मसीह को छोड़कर भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स गैर मसीही हो, गैर ईमानदार हो और वो ये कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, या कोई शख्स जादूगरों के पास जाता हो कि उसके मुंह से आप सुने कि अस्सी थे बहुत खुश। ऐसा कभी नहीं हुआ। या एक शख्स जो बहुत बड़े पैमाने पर खिदमत का काम कर रहा है और उसके वसीला से लाखों लोग बरकत पा रहे हैं और वो आपको कहे कि मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। इंसान होते हुए हर इंसान को दुख, बीमारी, तंगी, मुसीबत, परेशानी में से गुजरना पड़ता है। ये जिंदगी का सफर है, इसमें हर तरह के हालात आते हैं और आपकी जिंदगी में हर तरह के हालात आएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी अगर आज अच्छी गुजर रही है तो हमेशा अच्छी गुजरेगी, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज हमारी नहीं अच्छी गुजरी तो हमेशा नहीं अच्छी गुजरेगी। खुदावंद वक्त के साथ हालातों को बदलने की कुदरत रखता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो बड़े बड़े अजीब काम करता है। बड़े बड़े अजीब काम करने की वजह से उसका हम क्या करें? शुक्र करें। आठवीं आयत में इस तरह लिखा है, उसी का जिसने बड़े बड़े नीर बनाए कि उसी की शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पेलोठों को मारा। देखें, खुदावंद अपने प्यारों के लिए दूसरों को मारता है, अपने प्यारों के लिए। मिस्रियों को, मिस्र के पिलोटों को किसके लिए मारा था खुदा ने? बनी इसराइलियों के लिए, क्योंकि बनी इसराइल किसकी कौम थी? खुदा की कौम थी। और खुदा ने अपने प्यारों के लिए उनके पिलोटों को मारा था, क्योंकि उन्होंने खुदावन के प्यारों को गुलाम करके रखा हुआ था, गुलाम बना कर रखा हुआ था। और खुदा नहीं चाहता था कि खुदा के प्यारे दूसरी कौम के गुलाम हो। इसी तरह खुदावंद आज ये भी नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की ख्वाहिशों के गुलाम हो, बल्कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम की ताबे रहें, खुदा के कलाम की ताबेदारी में चलते हुए कलाम की बरकतों को हासिल कर सके। खुदा के कलाम में हर तरह की बरकतें हैं। खुदा के कलाम की वो बरकतें जो पाई जाती हैं खुदा के कलाम में, उन बरकतों को खोलने का ताला हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में है। क्या हमने वो बरकतें लेनी है या नहीं लेनी? खुदा ने हम पर भी छोड़ा है। जिस तरह देखें, माँ बाप बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छे स्टेटस पर पहुंचे, अच्छी जॉब तक पहुंचे। हर माँ बाप ये कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? माँ बाप ने नहीं कोशिश की। बताएं। बच्चे नहीं करते। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह खुदा का ये कलाम सबके लिए सेम है। जिन लोगों ने बरकतें हासिल की, उन्होंने अपनी उनको फॉलो किया, जो करना आसान नहीं है, और उन्होंने खुदा की बरकतों को हासिल किया। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। शायद कई बार हम मांगते ही नहीं तो हमें मिलता ही नहीं है।
ਅਸੀਂ गिले शिकवे ही करते रहने, रोने रोंदे रहने हैं, तू मांगते नहीं खुदा से। दूसरी बात, खुदा के कलाम में लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। शायद हमें इसलिए नहीं मिल रहा कि हम दे नहीं रहे। हो सकता है ना खुदा के कलाम में हुक्म है दिया करो, शायद हम नहीं दे रहे इसलिए हमें नहीं दिया जा रहा। खुदा के कलाम में हुक्म है मांगो दिया जाएगा, शायद हम मांग नहीं रहे इसलिए हमें मिल नहीं रहा। उसी का जिसने मिस्र के पैलोठों को मारा कि उसकी शफकत अबदी है, और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफकत अबदी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, कैसे खुदा ने निकाला? कभी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफकत, उसी का जिसने बहरे कुलसम को दो हिस्से कर दिया कि उसकी शफकत अबदी है, और इस्राएल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अबदी है। मैं जब कई बार देखती थी कि ये नामुमकिन काम है जो मुमकिन हो रहे हैं, नामुमकिन काम है, जन्म का लंगड़ा चले, जन्म का अंधा देखे, ठीक है, नामुमकिन काम है ना, पानी दो हिस्से हो जाए, ठीक है। तो मैं फिर मतलब सोचती थी इस बारे में कि सारी जिंदगी च कोई ऐसा मौजूदा होना चाहिए ना। देखिए, हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, हमें पता खुदावंद ने हमारे लिए जान दी, हम ये जानते हैं यीशु ने हमारे लिए मार खाई, और जब यीशु ने हमारे लिए मार खाई तो फिर हमारी शिफा कहाँ है? अगर यीशु ने हमारे लिए जान दी तो फिर हमारी निजात कहाँ है? क्या हम यीशु की तौर पर ईमान ही नहीं ला पाए कि हमें निजात मिले? तो आज जरूरत है कि अपने ईमान को सही करें, उस तरीके से ईमान रखें ताकि हम निजात भी हासिल कर सकें और हम शिफा भी हासिल कर सकें। और इस्राएल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अबदी है, लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलसम में डाल दिया। ये जोरावर लोगों के बारे में बताया जा रहा है। फिरौन उस वक्त का जोरावर बादशाह था, लेकिन खुदा के सामने दुनिया का जोर नहीं चलता, इसलिए हम दुनियावी तौर पर कितने भी जोरावर हो जाए, हम खुदा के सामने ठहर नहीं सकते। इसलिए जरूरी यही है कि हम खुदावंद के कलाम की ताबेदारी करें ताकि हम खुदावंद के कलाम की बरकतों को वसी पैमाने पर हासिल कर सकें। उसी का जो बयान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ। मूसा जब बात करता था तो किसकी रहनुमाई से बात करता था? खुदा की रहनुमाई से। मूसा फिरौन से बात करता था, हारून से, और हारून फिरौन से बात करता था। उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा। किसको मारा? बड़े बड़े बादशाहों को। तो इब्लीस क्या है इस जहान का? और मारेगा कि नहीं? और मारेगा कि नहीं? जे साड़ी जिंदगी जो टपदा पे है तो वो मारेगा कि नहीं? देखिए कलाम में लिखा हुआ है, लिखा है उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा, और इब्लीस भी इस जहान का बादशाह है, वो उसको भी मारने में कादर है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद आज कल बल्कि अब तक यकसा कि उसकी शफकत अबदी है, और नामवर बादशाहों को कत्ल किया कि उसकी शफकत अबदी है। अमूरियों के बादशाह सेऊन को कि उसकी शफकत अबदी है, और बसन के बादशाह ऊज को कि उसकी शफकत अबदी है, और उनकी जमीन मेरास कर दी कि उसकी शफकत अबदी है। यानी अपने बंदा इस्राएल की मेरास कि उसकी शफकत अबदी है, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया, जिसने हमारी पस्ती में हमको, जब पस्ती का दौर आता है ना, जब औखा वेला आता इंसान दे तो कोई भी नहीं पूछता, सबके लोग नहीं पूछते, सबके रिश्तेदार नहीं पूछते, ऐसे ही है ना। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारी पस्ती में हमको याद किया, ये खुदा की मेहरबानी है हम पे। कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हम इंसान होते हुए किसी अच्छे इंसान की कंपनी को तलाश करते हैं, किसी अच्छे इंसान को पसंद करते हैं,
किसी जोरावर खातून को पसंद करते हैं, ऐसे ही है। हम देखते हैं कि किसी के अंदर क्या टैलेंट है, क्या खूबी है, लेकिन खुदावन ये सारी खूबियां खामियां नहीं देखता, बल्कि खुदावन देखता है कि किसको मेरी जरूरत है, कौन इस वक्त जरूरतमंद है। कि किसी को शिफा की जरूरत है, किसी को बरकत की जरूरत है, किसी को मुश्किल में से निकलने की जरूरत है, तो मैं उसकी मुश्किल में से उसको निकालने में कादिर हूँ। जैसा आप देखते हैं कि बनी इस्राइल गुलामी में पिस रहे थे, कुछ भी नहीं थे। फिरौन क्या थे, वो क्या कर सकते थे, गुलामी भी करते थे, कोड़े भी खाते थे, गाला भी सुनते होने ने, आज जी में ठेकेदार गाला काटते हैं, सब कुछ करते होंगे, ठीक है। वो पिसे हुए थे, उनका कोई भी नहीं था, लेकिन खुदावंद ने उनको वहां से निकाला, छुड़ाया। दुनिया में रहते हुए कई बार हम अच्छा काम भी कर रहे हो तो फिर भी मुखालिफ उठ खड़े होते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं हम अच्छा काम करेंगे तो लोग साढ़े नाल रह जाएंगे, कोई साढ़ा मुखालिफ नहीं होएगा, और अच्छा काम करिए तो लोग बहुत भुड़कते हैं, बहुत खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो खुदावंद का कलाम कहता है हमारे मुखालिफों से हमको छुड़ाया। मुखालिफों से छुड़ाने का मतलब है कि मुखालिफ होंगे तो मुखालिफों से छुड़ाया जाएगा ना। अगर मुखालिफ है ही नहीं तो फिर खुदा मुखालिफों से कैसे छुड़ाएगा। खुदा हमारी जिंदगी में अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए हमारी जिंदगी में इन सब हालात को आने देता है, ताकि हम उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में ले सकें, महसूस कर सकें और उसकी कुदरत को बयान कर सकें। लिखे है जो सब बशर को रोजी देता है। क्या देता है? सब बशर को रोजी देता है। तो अभी एक भाई की मुझे 2-4 दिन पहले कॉल आई थी, मुझे कह रहा था सिस्टर जी मेरे पास जॉब नहीं है। 2 दिन के बाद फिर मुझे उसकी कॉल आई, मुझे कहता सिस्टर जी मुझे जॉब मिल गई है। खुदावंद हमें क्या देता है? रोजी देता है। खुदावंद हमारी दुआएं सुनता है और हमारी दुआओं के मुताबिक हमें जवाब भी देता है। लेकिन कई बार हम रोजी पा के फिर हम भूल जाने हैं, तो फिर साढ़े को खुश जाती बरकत। जब हमें खुदा उठा खड़ा करे, हमें बरकत दे, हमें ब्लेस करे, हमें आगे बढ़ाए, तो फिर हमें खुदावंद में कायम रहना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को भी हासिल कर सके और जमीन पर उसका जलाल भी जाहिर कर सके। हालेलुया। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। आइए हम चंद लम्हात के लिए सब आंखें बंद करेंगे, सब हाथ उठाकर अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई बीमारी, मैं अपने माँ बाप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जैसा भी घर है, कह खुदा मैं इस घर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जैसी भी हालात है, आपके हस्बैंड के पास जॉब है नहीं है, कह खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आपको जॉब की जरूरत है या आप जरूरतमंद है, तो कह खुदा मैं अपनी सारी जरूरतों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही। हर बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी के बाद बंधन टूट जाते हैं, जुए खुल जाते हैं और खुदा अपने लोगों को बरकतों से मालामाल करता है। आइए सब हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो जाएं और सब जुबानें अपने खुदा के हुजूर खुल जाएं, और आज हम खुदा से मांगेंगे नहीं, हर बात के लिए अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। कुछ नेगेटिव है जिंदगी में, शुक्रगुजारी करें। कुछ गलत हो रहा है, शुक्रगुजारी करें। खुदा नाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रे बारिया लोगों को रोजा बारा 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 बा। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए, तेरे अजीम प्लान्स के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो तू अपने लोग प्यारों की जिंदगियों में रखता है। खुदा सब हालात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिनमें से तू अपने प्यारों को गुजारता है, ताकि अपनी कुदरत को अपने लोगों की जिंदगियों में जाहिर करे। ज़यारे से में ज़बरा 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 रोज़ो रियारे से के यला ज़बरा ज़बरो 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 ज़बरो। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा सब तरह के हालात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रोयाला ज़बरा 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 रोयोला ज़बरा ज़बरा दिया 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 ज़बरा 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 सो और रबा 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 रबा। शुक्रगुजारी करें। 10 मिनट के लिए हम खूब दुआ करेंगे, सब बुलंद आवाज में दुआ करेंगे। कयारे से तेरे बाबा रबा 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 रबा। खुदा हम तेरी
खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। 15 जुमों को तोड़ने वाले खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सब कुछ भला करने वाले खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाले खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें चुन लेने वाले खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। 7 तरह की मुश्किलात में से निकालने वाले खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हर तरह के हालात में हमारे साथ रहता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी बस्ती में हमको याद रखता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं चाहे सब हमें छोड़ दे तो हमारे साथ रहता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है, तो जुओं को खोलने वाला खुदा है, तो हालात को दुरुस्त करने वाला खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। राजा बारा 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 खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रैया रे से रैया राजा बारा 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 सोबो रैया राजा बारा बारा जोरो सोकरो सोकरो खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। राबरा साकरा दिया या करा सोकरो सो और राबरा बारा 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 खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तैयार है कि ये राजा बारा 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 और राबरा बारा 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 योरो सोकरो सो। आइए सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, अपने खुदा के हजूर सबकी आवाज़ें बुलंद हो, सबके हाथ बुलंद हो और आइए हम अपने हाथों को उठाकर अपने खुदा की